दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोमेटो लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। पर फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद की एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें। हम तो सिर्फ यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने वाले हैं। तो चलिए इस सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। तो एक वीक में 2.3% का रिटर्न रहा है, एक मंथ में 17.6% का रिटर्न रहा है, 3 मंथ में 45.7% का रिटर्न दिया है, एक साल में 253.1% का रिटर्न रहा है और वहीं पे 5 साल में देखें तो 42.7% का रिटर्न दिया है। स्टॉक सेंटिमेंट क्या है तो बुलिश है, यानी कि अभी प्राइस अप लेवल पे जा रहा है। मार्केटिंग प्राइस क्या है तो फेयरली वैल्यूड दिखा रहा है। प्रॉफिट देख ले तो 283.3% प्रॉफिट इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे 283% बढ़ा है। अब स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख लेते हैं। चलिए, स्ट्रेंथ 4 है, यानी कि 4 स्ट्रेंथ है इसमें, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 41.51% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल के हिसाब से 41.15% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 14.61% ओवर द पास्ट क्वार्टर। अभी पास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू 14.61% से बढ़ी है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 283.33% ओवर द पास्ट क्वार्टर। पास्ट क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी 283% बढ़ा है। नियरिंग इट्स 52 वीक हाई, यानी कि इसके 52 वीक हाई के करीब है। अब 4 वीकनेस है इसमें। तो नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन ओनली बाय -79.43% और पास्ट क्वार्टर, यानी कि पास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, पर वो भी अभी डिक्लाइन, यानी कि लॉस पे ही चल रहा है। पुअर ROE ऑफ -5.79, ROE भी देख लो आप माइनस में है 5.79 के। पुअर ROC ऑफ -5.37, यानी कि ROC भी -5.37 के करीब है। पुअर डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.0, यानी कि डिविडेंड नहीं देती है। एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो चेंज इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग बाय 7.16% इंडिकेट्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी बाइंग दिखाई है 7.16%, तो एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब चलिए यहाँ पे इसका फंडामेंटल देख लेते, तो पी रेशियो नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी ये लॉस कर रही है कंपनी। सेक्टर का पी 52 है। मार्केट कैप इसका देख ले तो 1,64,886 करोड़ के करीब है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है, हम कह सकते हैं। अब रिटर्न तो दोस्तों हमने सबसे पहले ही देख लिया कि एक वीक में 2.3%, एक मंथ में 17.6%, 3 मंथ में 45.7%, एक साल में 253.1% और 5 साल में 42% का रिटर्न रहा है। वॉल्यूम आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना वॉल्यूम से कोई इतना फर्क अभी हमें नहीं पड़ रहा है। फाइनेंशियल आप देख लेते हैं, तो चलिए रेवेन्यू देख लेते हैं। तो 2019, 20, 21, 22 और 23 का देखेंगे, जो भी हम कहेंगे वो दोस्तों करोड़ में होगा, ठीक है। तो 19 में 1399 करोड़, फिर 2020 में 2774 करोड़, 2021 में 2126 करोड़, 2022 में 4687 करोड़ और 2023 में 7760 करोड़। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह दोस्तों हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट अभी लॉस में चल रहा है, तो आप लॉस ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 2019 में 1001 करोड़ का लॉस, 2020 में 2385 करोड़ का लॉस, 2021 में 816 करोड़ का लॉस और 2022 में 1222 करोड़। वहीं पे 2023 में 970 करोड़ का लॉस। तो 22 के हिसाब से यहाँ पे 70 में कम लॉस हुआ है। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में देखो, प्रमोटर के पास 0% है, FII के पास 54.43% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 9.20% है और रिटेल एंड अदर के पास 36.27% है। की रेशियोज देख लेते हैं दोस्तों, सारे के सारे माइनस पे ही हो गए क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। 2019 में 63% के करीब था, 2020 में 200% माइनस में था, 2021 में 21%, 2022 में 10% और 2023 में 5%। तो आप देख लो यहाँ ज़्यादा माइनस से प्लस पे आने की ओर बढ़ रहा है। ROC भी देख लो, 2019 में 49%, 2020 में 143%, फिर 2021 में 18%, 10% और 2023 में 5%, यानी कि कम हो रहा है। ROA आप देख लो, 2019 में 43%, 2020 में 77%, 2021
22 और 23 में देख लो यहाँ पे 5% है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो माइनस में ही चल रहा है। 2019 में -4.2, फिर 11.8 माइनस, 1.6 माइनस, और 2023 में -1.2 के करीब है। तो आप ये देख सकते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पूरी तरह डिटेल में एनालाइज करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।